एक अजीब स्कूल है। ये सिर्फ बात न मानने वाले स्टूडेंट्स को ही स्वीकार करता है। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स की एक जैसी हेयर स्टाइल और एक जैसी मुस्कान होती है। लूसी एक टीनेजर है जो शरीर में हो रहे बदलावों से गुजर रही है। उसकी बात न मानने वाली आदतों के कारण उसके माता पिता ने उसे यहाँ भेज दिया, लेकिन वो यहाँ एकमात्र ऐसी लड़की है जो बाकी सभी से अलग है। यहाँ के नियम अजीब हैं। संगीत की अनुमति नहीं है। सभी को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने लूसी से कहा कि कल उनके लिए एक हेयर कट का इंतजाम किया जाएगा। हेयर स्टाइलिस्ट ने लूसी के सिर का माप लिया और उसकी उम्र के बारे में पूछा। लूसी रात को चुप थी जब उसकी रूममेट सो चुकी थी। उसने यहाँ से भागने की योजना बनाई, लेकिन सुरक्षा बहुत कड़ी थी। भागना इस समय मुश्किल लग रहा था। तभी पीछे से मैरी ने उसे आवाज दी। लूसी ने पूछा, तुम कौन हो? मैरी ने कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। मैरी के कमरे में मैरी ने लूसी से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा बेवकूफी नहीं करती, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। लूसी ने मैरी की बातों पर विश्वास नहीं किया। मैरी ने पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि उनका हेयर कट और ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? फिर वो दोनों एक वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक अजीब कमरे में पहुंच गए। अंदर एक लड़की अपना हेयर कट करा रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, घबराओ मत, जल्दी ही तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल पसंद आने लगेगी। लड़की को एक अजीब डिवाइस के साथ फिट किया गया था और गंजा आदमी स्विच खींचने लगा। डिवाइस से घना धुआं निकला। लड़की का रूप तुरंत बदल गया और वो असामान्य रूप से खुश हो गई। लेकिन लूसी ने गलती से एक कील को टकरा दिया। कील गिर गई। वो दोनों जल्दी से डक्ट से बाहर भाग गए। लूसी ने मैरी से पूछा, तुम पर ये असर क्यों नहीं होता? मैरी ने बताया, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी। मेरे अंदर एक मेटल प्लेट डाली गई थी जिससे ये डिवाइस मुझ पर काम नहीं करता। लूसी ने कहा, अगर तुम जानती हो कि भागना कैसे है तो तुम यहाँ क्यों रुकी हो? मैरी ने कहा, ये मेरी बहन के लिए है, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ है और उसे ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मुझे यहाँ रहकर उसकी सुरक्षा करनी है। अगले दिन लूसी ने अपनी रूममेट के लिए एक म्यूजिक बॉक्स निकाला। रूममेट ने गलती से स्विच दबा दिया। संगीत सुनते ही रूममेट को सिर में तेज दर्द हुआ, लेकिन फिर वो सामान्य हो गई। लूसी को अब समझ में आया कि क्यों इस स्कूल में संगीत की मनाही है। लूसी ने अपनी रूममेट को इस जगह के बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन लूसी प्रिंसिपल के पास गई और कहा, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। मैं ही थी जो कल कमरे में झांक रही थी। इससे प्रिंसिपल गुस्से में आ गए और लूसी को ऑफिस से बाहर ले गए। मैदान में लूसी ने एक इशारा किया। उसकी रूममेट, जो पहले ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जा चुकी थी, ने म्यूजिक बॉक्स को स्पीकर की तरफ किया। स्कूल के हर कोने में संगीत बजने लगा। इससे सभी स्टूडेंट्स सामान्य हो गए।